Student of class 5, everyone open your English grammar book, page number 36. Your topic is conjunction. I have already explained you the meaning of conjunction with examples in our previous videos. What is a conjunction? In your book you can check. Conjunction is a word which is used to join words or sentences together. Look example, Tom and Mary. Tom is jumping and Mary is skipping. आप टॉम एंड मैरी को देखिए. टॉम जो है वो जंपिंग कर रहा है और मैरी है वो क्या कर रही है? स्किपिंग मीन्स रस्सी कूद रही है. तो देखो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा एंड ने. टॉम इज जंपिंग एंड मैरी इज स्किपिंग. इज टॉम जंपिंग और स्किपिंग? क्या टॉम जो है वो जंपिंग कर रहा है या स्किपिंग? टॉम इज़ अ बॉय बट मैरी इज़ अ गर्ल. टॉम एक लड़का है लेकिन बट मैरी क्या है? वो गर्ल है. टॉम इज़ अ बॉय, टॉम लड़का है, सो ही प्लेज फुटबॉल, इसलिए वो फुटबॉल खेलता है. मैरी कैन नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज शी इज़ इल. मैरी जो है वो आज स्कूल नहीं जा सकी क्योंकि शी इज़ इल, वह बीमार है. तो एंड, और, बट, सो, बिकॉज, these are example of conjunction. You can see other examples. Mary's sister is only 3 years old and she is go to school. Miss Mary की जो sister है वो मात्र 3 साल की है, फिर भी yet means फिर भी she goes to school, वो स्कूल जाती है. See, use of conjunction in the following sentences देखिए. We went to Mathura एंड हैड अ स्प्लेंडेड टाइम. स्प्लेंडेड में शानदार टाइम. हम लोग मथुरा गए और वहाँ में हम लोगों ने शानदार समय बिताया. आई लाइक टॉनी बिकॉज ही इज़ ऑलवेज चेयरफुल. मैं टॉनी को बहुत पसंद करता हूँ बिकॉज क्योंकि ही इज़ ऑलवेज चेयरफुल. आइस इज़ ओल्ड. आइस जो है वो क्या है? आइस इज़ कोल्ड, सॉरी नॉट ओल्ड. आइस इज़ कोल्ड बट फायर इज़ हॉट. तो कोल्ड का अपोजिट हॉट भी हो गया. यहाँ पे 2 सेंटेंस है. आइस इज़ कोल्ड, बर्फ़ ठंडा है, बट किंतु फायर इज़ हॉट. जो फायर है, आग है, वो गर्म है. वी हैव नॉट सीन हर सिंस शी गॉट मैरिड. वी हैव नॉट सीन हर, हम लोगों ने उसको नहीं देखा. सिंस शी गॉट मैरिड, जब से उसकी मैरिज हुई है हम लोगों ने नहीं देखा है. मेक हे वाइल make hay while the sun shines. Yes. Next, we have sentence number 5. Make hay while the sun shines means सूरज जब गर्म होता है या चमकता है. साइंस में चमकना, जब सूरज चमकता है. मेक हे, हे मीन्स होता है सूखी घास. आप सूखी घास क्या करेंगे? अगर उसको जो है घास को सुखाना है तो आप उसके लिए जब सूरज जैसे ही चमकता है आप अपनी घास को रख दीजिए, वो सूख जाएगी. यहाँ कहने का मतलब यही है. सुमित कुड नॉट पास ऑल्दो ही वर्क वेरी हार्ड. सुमित जो है वो पास नहीं हो सका. ऑल्दो मीन्स यद्यपि, ही वर्क वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया लेकिन वो पास नहीं हो सका. You will not catch the train unless you walk fast. You will not catch the train. तुम ट्रेन को नहीं पकड़ पाओगे जब तक कि तुम you will not walk fast. जब तक तुम तेज़ नहीं चलोगे तुम ट्रेन को नहीं पकड़ पाओगे. तो unless में तब तक. I told her plainly. Plainly means simple, साधारण, सरल शब्दों में मैंने उसको कहा that I would not drink wine. मैं ड्रिंक मतलब वाइन जो है उसे नहीं पसंद करता. ठीक है, पीना पसंद नहीं करता. ड्रिंक मीन्स पीना, वुड मीन्स नहीं, पसंद नहीं करता. मैंने उसको साफ शब्दों में कहा कि मैं वाइन पीना पसंद नहीं करता. तो इसमें देखिए बिकॉज, बट, सिंस, वाइल, ऑल्दो, अनलेस, दैट, अ लॉट ऑफ कंजक्शन वर्ड. बहुत सारे कंजक्शन वर्ड हैं और उनका यूज़ अलग अलग है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से. टुडे we will fill exercise number A. In exercise number A, first sentence is the sun
राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट। कह रहा है कि जो सन है वो राइजेस कहाँ होता है, इन द ईस्ट में, सूरज पूरब में उगता है, और सेट कहाँ होता है, वेस्ट में। अब आपको क्या करना है, इन्हें ज्वाइन करना है। सिंपल ढंग से करेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। ठीक इसी तरीके से सेम लाइक वे you will fill exercise number A1. She can speak English, she can write English, means वह इस इंग्लिश को बोल सकती है और लिख भी सकती है। She can speak and write English, she can speak and write English। आप इसे ऐसे लिखेंगे। She can speak Hindi, she cannot write Hindi। शी कैन स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोल सकती है। सी कैन नॉट राइट हिंदी, लेकिन वह हिंदी लिख नहीं सकती। शी कैन स्पीक हिंदी बट कैन नॉट राइट इट, लेकिन वह इसे लिख नहीं सकती है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सी कैन स्पीक हिंदी बट कैन नॉट राइट हिंदी। नेक्स्ट, लॉयंस बिलोंग टू द कैट फैमिली। जो लॉयंस होते हैं वो कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। टाइगर्स बिलोंग टू द कैट फैमिली, जो टाइगर हैं वो भी कैट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, लॉयंस एंड टाइगर्स बिलोंग टू द कैट फैमिली, लॉयंस एंड टाइगर्स बिलोंग टू द कैट फैमिली। नेक्स्ट, दे बिगेन बैडली, दे बिगेन बैडली, दे एंडेड बैडली। दे बिगेन बैडली मीन्स उनको वो जो है, बैडली मीन्स होता है बुरा, और उनका जो अंत है वो बहुत अच्छा रहा। दे बिगेन बैडली बट एंडेड वेल, उनका अंत अच्छा रहा। मीन्स उनकी शुरुआत जो है, बिगिन मीन्स शुरुआत करना, उनकी जो शुरुआत है वो बुरी हुई, लेकिन जो अंत है वो बहुत अच्छा रहा। एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2, ईच सेंटेंसेस पेयर ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग और, एल्स, अदरवाइज एंड अनलेस। आपको जो जितने भी सेंटेंस है वो और, एल्स, अदरवाइज एंड एनलेस, इनसे ही आपको सेंटेंस को ज्वाइन करना है। और मीन्स या तो, एल्स मीन्स फिर भी, यद्यपि, अदरवाइज मीन्स होता है, इसका भी मतलब होता है कि अदरवाइज नहीं तो, अनलेस तब तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, सी मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। सी विल फेल इन द एग्जामिनेशन, नहीं तो एग्जामिनेशन में फेल हो जाएगी। बहुत सिंपल है। शी मस्ट वर्क हार्ड, अदरवाइज नहीं तो, शी विल फेल इन द एग्ज़ाम। अदरवाइज मीन्स नहीं तो, या फिर इसलिए भी हो सकता है, नहीं तो इसलिए, सेंस अदरवाइज का नहीं तो होगा। सेकेंड, वी मस्ट वॉक क्विकली, हमें तेज़ी से वॉक चलना चाहिए। वी विल मिस द ट्रेन, नहीं तो हम मतलब वी विल मिस द ट्रेन, हम लोग ट्रेन को मिस कर देंगे। वी मस्ट वॉक क्विकली और, ओ आर, और वी विल मिस द ट्रेन मीन्स हम लोग को तेज चलना चाहिए, या तो वी विल मिस द ट्रेन, हम लोग ट्रेन को मिस कर देंगे। थर्ड, यू मस्ट टेक योर मेडिसिन, तुम्हें अपनी मेडिसिन को लेनी चाहिए। यू विल नॉट गेट बेटर, तुम सही नहीं होगी। यू मस्ट टेक योर मेडिसिन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट बेटर, नहीं तो तुम बेटर नहीं होगी। तो अदरवाइज लगा के इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट 4th सेंटेंस, टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज रेगुलर करो। यू विल गेट फैट, नहीं मतलब टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज नियमित रूप से करो। यू विल गेट फैट, तुम मोटे हो जाओगे। इसको ऐसे करो, टेक एक्सरसाइज रेगुलरली एल्स यू विल गेट फैट, नहीं तो तुम मोटे हो जाओगे। 5th, ही मस्ट टेल द ट्रूथ, उसे सत्य बताना चाहिए। ही विल बी पनिश्ड बाय द टीचर, वह टीचर के द्वारा पनिश्ड होगा। ही मस्ट टेल द ट्रूथ, और मतलब उसे ट्रूथ बताना चाहिए, और ही विल बी पनिश्ड बाय द टीचर, नहीं तो वो टीचर्स के द्वारा, या तो वो टीचर्स के द्वारा पनिश होगा। मीन्स उसे या तो सत्य बताना चाहिए, या तो वह टीचर के द्वारा उसको पनिशमेंट मिलेगी। इस तरीके से हम लोगों ने आज एक्सरसाइज नंबर 1 and 2 को किया। यू विल टेक स्क्रीनशॉट एंड फिल एक्सरसाइज नंबर 1 and 2। थैंक यू।